तो ऐसे मेरे होगी पेंसिल को। हाँ बा लोग चांद पे पहुंच गए, आप पेंसिल पे पड़े हुए, समझ रहे हो? तो बड़ा सपना तो बड़ी सोच भी तो करनी पड़ेगी बेटा। सपने बड़े, खुद पेंसिल रबर ढूंढ रहे हैं। आपको लास्ट टाइम किसने बोला था कि आई लव यू? बता। सर किसी ने नहीं। हाँ क्या बोला? किसी ने नहीं। हाँ देखो, किसी ने नहीं बोला, किसी ने, और कोई बोलेगा भी नहीं कोई। तो ये ठेकेदारी, ये जिम्मेवारी किसकी है? नहीं तो बेटा श्रिंक हो जाओगे बहुत जल्दी। कोई नहीं बोलेगा, मम्मी बोलेगा साहब हाँ क्यों होता है, जो भी है। पापा बोलेगा हाँ क्यों पौधे नहीं लाना कर। 3-4 दिन पहले मुझे एक नंबर से फोन आया और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं आनंद शर्मा बोल रहा हूँ और बलसा स्कूल से मैं बोल रहा हूँ। तो आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं, एक हमारे स्कूल में प्रोग्राम है हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। मैंने कहा जरूर आएंगे। आई गॉट रियली एक्साइटेड क्योंकि इस तरह का जो ये मौका है, मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा स्कूल्स में प्रोग्राम्स करने के बाद मैं पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टीचर से। इट फील्स ऑलवेज अमेजिंग व्हेन आई गेट अपॉर्चुनिटी टू गो टू डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज टू इंटरेक्ट विद स्मार्ट, टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। थैंक यू सो वेरी मच वन मोर टाइम। थैंक यू टू शेयर माई आइडियाज। बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मुझे बलसा स्कूल आने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं आनंद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक्स प्रिंसिपल सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ऐसा कहा जाता है कि fate of the nation is in the hands of political leadership, it is in the hands of religious leadership। मुझे ऐसा लगता है कि देश का जो भविष्य है, it is in the hands of teachers, parents and students। तो तीनों के लिए जोरदार तालियां। तो अपनी बात आगे करने से पहले मेरा एक सवाल है, इसको थोड़ा सा हटा देंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा अंदर करो जरा। हाँ अंदर करो इसको ताकि यहाँ पे बढ़िया हो जाए, खुला खुला। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बट मेरा सवाल ये है, जब मैंने बात करी थी आनंद सर से तो कह रहे थे कि स्कूल तो हमारा बड़ा अच्छा है, मतलब बच्चे भी बहुत, ऐसा नहीं है कि, ऐसा मत समझो आप कि ये शहरों के जैसे बच्चे होते हैं उनसे कम है, ये बिल्कुल टक्कर देने वाले बच्चे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा चलो आज मौका मिल गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और जो उस सवाल का जवाब देगा उसके लिए मैं एक गिफ्ट भी लेके आया हूं। कुछ सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल नहीं है, 2-3 सवाल होंगे मेरे, 3 सवाल होंगे। जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, 6ठी क्लास, आप कौन सी क्लास में? 6th क्लास में, और पीछे +2 तक क्लास के बच्चे बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है 6th क्लास से लेकर +2 क्लास तक जितने भी बच्चे बैठे हैं, जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं हूं सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, व्हाटएवर यू फील लाइक, जिसको भी लगता है कि मैं हूं सबसे इंटेलिजेंट, वो बच्चा यहां पे आएगा, उससे मैं सवाल पूछूंगा। देखते हैं जरा कौन बच्चा आपके स्कूल में आनंद सर सबसे इंटेलिजेंट है। जरा इसका सबसे पहले यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। आपका स्कूल ही इंटेलिजेंट है, ये आपका दृष्टिकोण है। आपका स्कूल इंटेलिजेंट है सर, ये आपका दृष्टिकोण है, अच्छी बात है। बीइंग ए टीचर यू हैव दिस परसेप्शन अबाउट योर स्टूडेंट्स, इट्स रियली अमेजिंग। बट बच्चों से देखते हैं। मैं चाहता हूं जो बच्चा ये समझता है कि मैं हूं सर इंटेलिजेंट, वो यहां आए। चलिए देखते हैं आपका दृष्टिकोण सही होता है कि नहीं। आपने तो पूरा स्कूल ही घोषित कर दिया। चलिए, हु इज द वन? लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय। तो आपका नाम क्या है? नितिन बश्यान। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? +2। और गांव का नाम क्या आपका? तो नितिन हमारे साथ यहाँ पे है, और मेरे पास कुछ पैसे हैं जेब में, ठीक है, ये मैं निकाल देता हूं, और ये मैं 200 रुपए आपको दे रहा हूं क्योंकि 3 सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, आपने आंसर बड़ा अच्छा दिया और बड़े सही दिए। थैंक यू, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। थैंक यू, जाओ वापस। अब मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है।
मुझे ये बताओ बेटा, अगर नितिन की जगह आप होते तो क्या आप ये सवालों के जवाब दे सकते थे? अपना नाम, गांव का नाम और कौन सी क्लास में? जोर से बोलो। ऐसा कौन बच्चा है जिसको अपना नाम नहीं आता है, अपने गांव का नाम नहीं आता और स्कूल का नाम नहीं? सबको आता है। मानते हैं आप? अगर मानते तो जोर से बोलो यस। एक बार और यस। तो कहने का मतलब ये, जब मैंने पूछा थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, बैठिए आप, थैंक यू, तो फिर आप लोग क्यों नहीं आए आगे? फिर क्या हो गया था? इसी के बारे में आज बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि 2 मिनट पहले बेटा आप क्यों नहीं आए? कुछ नहीं। ओके, आप क्यों नहीं आए? कुछ नहीं। आप बताओ बेटा, आप क्यों नहीं आए? कुछ नहीं। आप क्यों नहीं आए? सर कुछ नहीं। पीछे करो। आप सब लोग कुछ नहीं क्यों बोल रहे हैं? इस पे भी आएंगे। जरा मैं बुजुर्ग छात्रों के बीच जाता हूं। आप क्यों नहीं आए? सच बोलना है, बैठ के बोलना, बैठ के। कुछ नहीं के अलावा कुछ और बोलना है। आप बोलो ब्रदर, आप बोलो। देखो, इनको एक्सपीरियंस है बुजुर्गों को। ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या नहीं था? कॉन्फिडेंस। आप क्यों नहीं आए? डर लगता है। डर लगता है। क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम, ताली बजाओ। सच बोल रहा हूँ बेटा। आप क्यों नहीं आए? डर लगता है। इनको भी डर लगता है। आप बेटा क्यों नहीं आए? डर लगता है। आप क्यों नहीं आए? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस और डर, 2 शब्द मिल गए इनको। इससे पहले कुछ नहीं आ रहा था इनको। आप क्यों नहीं आए? चलिए, तो बेटा ऐसा है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस स्कूल से वापस अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब मैं यहां से जाऊंगा, मैं आपके अंदर से ये डर तो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ट्रस्ट मी। ताली बजाओ मेरे लिए। ये मेरा परसेप्शन है, जैसे सर का परसेप्शन था, सारे इंटेलिजेंट। तो ये मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले आधे घंटे में जो भी मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप सच में ही मन लगा के सुनेंगे, आपके अंदर का सारा डर हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। जैसे कि एक लड़का मैंने आज इसीलिए बुलाया, अनिकेत रैन, प्लीज स्टैंड अप। आप उठिए। अनिकेत रैन के लिए ताली बजाओ पहले। आज से 4 साल पहले मैं ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल गया था और वहां पे मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था एक क्लास में। मैंने कहा बताइए जी जरा, कौन है सबसे इंटेलिजेंट बच्चा? तो ये एक बच्चा है जो उस टाइम सबसे पहले खड़ा उठा था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से अनिकेत के लिए ताली बजाएं। थैंक यू अनिकेत, बैठ गया। तो ऐसा क्यों होता है कि अभी आप लोगों को अगर मैं बुलाऊंगा, मान लो किसी को भी मैं बुलाऊंगा और मैं सेम सवाल पूछूंगा तो सारे लोग जवाब दे पाएंगे, लेकिन 7-8 मिनट पहले आप में से सारे डरे हुए, पता नहीं यार क्या पूछेगा। आपका दिमाग ऐसे ही क्यों चला था, पता नहीं क्या पूछेगा, डिफिकल्ट पूछेगा। कोई बोल रहा है डर लग रहा है, कोई कुछ और दिमाग चला रहा है, मैंने जाना यार, क्या जाना है आगे। अच्छा, पहाड़ी कितने को आती है? तो पहाड़ी में भी हो जाए कुछ कुछ। पूरा साथ देंगे ना आप? चलिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जब भी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है तो हम बहुत अलग अलग रीजन की वजह से आगे नहीं आते। किसी को डर लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि अगर राकेश ने बाद में यार मेरी बेइज्जती कर दी तब क्या होगा। किसी को ऐसा लगता है कि यार बस सर बोलेंगे फिर ऐसा हो, उस दिन तो तू परवा ही बोल रहा था, बोल रहा क्लास में। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या है, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ एक रीजन है। क्या है? क्या है? लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जो बच्चा ये नितिन, एक बार आप उठो, पीछे कहां है आप? हाँ, शक्ल देखो, सबने शक्ल देखो, सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे टैलेंटेड, सबसे अमेजिंग बच्चे की। अब आपके पड़ोस में जो आपका दोस्त है वो लगाओ आप कुछ करने हैं, अभी बोलेगा थोड़ी देर बाद, तू भाई बड़ा इंटेलिजेंट है बड़ा, और हो सकता है कल से आप बोले हाँ भाई इंटेलिजेंट। ऐसा भी तो हो सकता है, नाम सेट कर लेते ना बंदे फिर आप अपने एंगल से, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बेटा एक चीज आज ऐसी बता रहा हूं जो आप जिंदगी भर के लिए याद रखना। इफ यू रियली वांट टू विन इन लाइफ, अगर आपने जिंदगी में जीतना है ना, तो आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया का सारा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्या की जरूरत है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस चीज की, आई कैन डू इट, दैट्स इट। किस चीज की जरूरत है? आई कैन डू इट, बस ये बोलने की जरूरत है। और आज नितिन ने जैसे एफर्ट्स करा है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप तो छोटे, अभी एक हमारे जमाने में सिर्फ फोन आता था, नोकिया फोन छोटा जैसा, उसमें ना सांप और सीढ़ी वाली गेम होती थी पहले, और
ये समझो आप, जब वो फोन लॉन्च हुआ था पहला फोन, तब हमने अपना फोन देखा था मार्केट में पहली बार, तो हमें लगता था वाओ क्या फोन है। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे वो फोन कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं है। अब तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गए, एप्पल अलग अलग फोन आ गए, राइट, एंड्रॉइड फोन आ गए। तो लेकिन अगर वो फोन उस दिन लॉन्च नहीं होता तो आज हमारे पास एप्पल के फोन या सैमसंग के या दूसरे ब्रांड्स के अच्छे अच्छे फोन नहीं होते। तो सेम गोज विद यू, यू हैव टू लॉन्च योरसेल्फ इन द मार्केट इन द करंट सिचुएशन। जो आपको अभी आता है, जितना आता है, हाथ खड़ा करने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, आई एम इंटेलिजेंट, मेरे को, मैं कर सकता हूं। ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए सबसे पहले, मन में नहीं, मन में। अरे मैंने भी जाना था, तो मेरे को आता था, अरे आता तो सबको था भाई, आए क्यों नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये, यू हैव टू यूज योर फिजियोलॉजी, आपको अपना बॉडी यूज करना होता है। तो इसलिए बेटा आज आपने लॉन्च कर दिया है, लॉन्च करने के बाद में आपके साथ अब 3 चीजें होगी। कितनी चीजें होगी? कितनी चीजें? आपने डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू डू इट, मैं उठता हूं, जरा ऐसा सोचा आपने, लेकिन आपके बगल में भी सोचा बंदे ने, यार मैं उठता हूं, नहीं यार रहने दे यार, नहीं उठ, चल जाऊं नहीं, रहने पर क्या जाना। मतलब उसने सोचा, दिमाग उसने भी लगाया, लेकिन आपने अपने शरीर का यूज किया आगे आने के लिए। कहने का मतलब आपने उस डिसीजन पे एक्शन लिया। क्या लिया? एक्शन। डी फॉर डिसीजन, डिसीजन सब ने लिया, मैंने जाना, जाऊं, लेकिन एक्शन नितिन ने लिया। तो कहने का मतलब 100 बच्चों में 1 बच्चे ने एक्शन लिया, तो जीतेगा कौन? जो एक्शन लेगा। बेटा आपसे इंटेलिजेंट तो नीचे बैठा, उसने क्या करना हम नहीं जानते उसको, लेकिन आपको मैं जरूर जानता हूं। आपको 200 रुपए मिले, ये आपकी अचीवमेंट है, क्योंकि आपने लिया एक्शन। क्या लिया? एक्शन। तो पहला काम है डिसीजन लेना, दूसरा काम है एक्शन, तीसरा काम, जैसे आपने एक्शन लिया तो मार्केट में खलबली मचेगी। क्या मचेगी? खलबली। जो तुम्हारे दोस्त है वो तुम्हें थोड़ी देर में पकड़ेगा, भाई यार मेरे को खिलाया 200 रुपए, कर ले जाके पैसे, चल मार्केट में यार खिला ले कुछ यार, कोका कोला कुछ तो ले ले। अब मार्केट वाले रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्ट। लोग आपके ऊपर कुछ बोलेंगे, और वो कुछ क्या होता है, 80% बच्चे आपका भी मजाक उड़ाएंगे थोड़ी देर बाद। मतलब कंफर्म्ड है मेरे भैया, तुम बच ही नहीं सकते। ये यहां से बाहर गए, तुम्हारा मजाक उड़ा, आज कल से तुम्हें टारगेट किया जाएगा, चाहे वो अच्छे के लिए बुरे के लिए, लेकिन बोलेंगे और भाई क्या है तू था वो, काइंड ऑफ दैट। उसको बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला था डिसीजन, बोलो डिसीजन, दूसरा था एक्शन, तीसरा था रिएक्शन। रिएक्शन सिर्फ जनता देती है। क्या देती है? जनता। और सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर देती है। किसके ऊपर? खिलाड़ी। बेटा आप है खिलाड़ी, ये है स्पेक्टेटर। जैसे मैच होता है ना क्रिकेट का, 11 खिलाड़ी होते हैं, बाकी तो दर्शक होते हैं। 1 लाख दर्शक बैठे हैं बाहर, फिर एक बोल रहा है यार इसने ना ऐसा मारना चाहिए इसको, यार ये भी क्या है यार, हर बार बस ऐसे एज पे आउट हो जाता है, क्या बंदा यार, बेकार है ये। तो मैक्सिमम लोग आपके भी खिल्लियां उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो आपको चौथा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सब बोलेंगे मेरे पीछे, एलिवेट। बोलो एलिवेट, जोर से बोलो एलिवेट, एलिवेशन। फिजिक्स जो पढ़ता है उसको पता होगा एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन होता है नितिन ग्रोथ। क्या होता है? जो जहाज होता है ना, जहाज ऐसे चलता है, ऐसे फिर ऐसे उठता है। एलिवेशन होता है उठना। क्या होता है? उठना। कोई भी इंसान आज तक नहीं उठ पाया है जिस इंसान ने एक्शन नहीं लिया। क्या नहीं लिया? एक्शन। तो इसलिए नितिन आप सच में ही इंटेलिजेंट है, सच में ही सबसे हैंडसम है। ये 4 पॉइंट याद रखना। आपका काम एलिवेट करना है। क्या करना है? एलिवेट। क्योंकि तीसरा पॉइंट, जैसे ये रिएक्शन देंगे तुम्हें, अगर तो अच्छा देंगे, वाह नितिन अच्छा किया यार तुमने, तो तुमने बोला थैंक यू। क्या बोलेगा? अगर कोई मजाक उड़ाएगा, जो होना है 80% बच्चे उड़ाएंगे तुम्हारा मजाक, उनको क्या बोलना है? थैंक यू। क्या बोलेगा? लड़ना नहीं है, वापिस जवाब भी नहीं देना, स्माइल मार रही है, बोलना थैंक यू। क्या? दैट्स इट। यही जिंदगी में आगे बढ़ने का सार है। इंटेलिजेंट होना, बहुत इंटेलिजेंट, मैं तो हर कुछ इंटेलिजेंट हूं, तो अपने पास रख इंटेलिजेंसी भाई। दुनिया में जब तक अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे, दुनिया आपका लोहा नहीं मानेगे। और आप अगर ये सोच रहे तो क्या हुआ, ये तो आगे जाने वाला काम था, मेरा तो इतना बड़ा तो कुछ इसने किया नहीं कि नेशनल अवार्ड कुछ इसने ऐसा कुछ किया नहीं। आपने बेटा उतना ही बड़ा काम किया है जितना बड़ा काम
कोई भी एक नेशनल अचीवर करता है या किसी को नेशनल अवार्ड मिलता है, 100 लोगों के बीच में खड़ा होना, आगे आना अपने आप में बहुत बड़े साहस वाला काम है। तो इसलिए सब लोग जरा एक बार लास्ट में नितिन के लिए तालियां। और बैठने से पहले एक और बात आपके लिए, जो मैंने 200 रुपए दिए है उसका क्या करना है मैं बताता हूं। उसका करना यह है, आपने उसमें से 100 रुपए जो है अपनी मम्मी को देने हैं। मतलब 200 का नोट है, मतलब छुट्टे ले लेते, मम्मी या पापा को दे देने हैं। उनको बोलना पापा ये रखो, मम्मी ये रखो संभाल के, जब मैं बड़ा होऊंगा 10 साल बाद तब मैं अगर कभी मांगूंगा ये पैसे तो मुझे वापस देना। और 100 रुपए के आपने पार्टी करनी, अपने दोस्त को देना, खिलाना कुछ, किसी जो भी आपका मन करता है। ये करना इसलिए जरूरी है, सफलता का मजा अकेले नहीं लेना कभी। सफलता का मजा अकेले नहीं लेना। सफलता का मजा तब आता है जब आपके आसपास में लोगों को उसका फायदा होता है, खास करके आपके दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सोसाइटी। जब आसपास के लोगों को उस सफलता का फायदा होता है तब आप असलियत में सफल होते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे कि ये आ गया आपके जेब में, खाए खुद सारे, तो कोई फायदा नहीं है। समझ गए आप? अब मुझे ये बताओ, तो कितने लोग मेरे साथ है अभी? बोलेंगे सर गेड़ा रखो आप, बोलो जोर से बोलो, बोलो खेड़ पाओ आप, बोलो मोटी खेड़। ठीक है, तो आज हम खेड़ पाने वाले हैं। किस चीज की खेड़? जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, इस चीज की खेड़। ठीक है, और इसमें मैं आपको मोटा मोटा, मतलब मैं अभी जब आ रहा था मुझे लगा यार मैं क्या बात करूं, तो मैंने ना एक डायरी में लिख के लाया। मैंने कहा आज ना, क्योंकि मैं भटक जाता हूं मुद्दे से, तो मैं लाया लिख के। मैं कहा भाई यही जरूरी है इनके लिए, तो मैं यहां लिख के लाया 6 पॉइंट। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। मेरा मानना यह है, अगर आपको ये 6 पॉइंट याद रह गए जिंदगी में, मां कसम कोई रोक सकता मैं बता रहा हूं, क्या पाने से? नहीं, क्या पाने से रोक सकता? नहीं, ना, खेड़ पाने से। क्या पाने से? किस चीज की खेड़? सफलता की खेड़। किस चीज की? सफलता की। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा अपने लेक्चर में, तो आपने मुझे, मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा, आपने ये खेड़ शब्द याद रखना है। क्या याद रखेंगे? तो रिमाइंडर दूंगा मैं आपको, ठीक है? बीच बीच आपने बोलना, मैं बोलूंगा हाँ भाई पाएंगे, तो आपने बोला पता है आपको, है ना? रेडी? शुड वी डू इट? तो आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ एक काम करेंगे सभी लोग। जैसे मैं ताली, आपने ताली बजानी है, लेकिन अभी नहीं। जैसे मैं ऐसे करूंगा तो आपको ताली बजानी है, ठीक है? और ऐसे करूंगा तो ताली एक ही बार बजानी। जैसे ऐसे करो, इतनी बार नहीं, जितनी बार ये बाजू जाएगी, इतनी बार नहीं, एक ही बार गई है ना। हाँ ऐसे, जब अगर पॉपिस ना होगा तब भी, हाँ ऐसे एक ही बार में, ठीक है? ये करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते जरा क्या जादू होता है तुम्हारे शरीर में। 1 2 3 गो। आया मजा? बेटा मजा आता है कब? When you open your physiology, you feel good। जब आप अपना शरीर खोलते हैं तो आपको मजा आता है। इसलिए ऐसे नहीं रहना, एक्सपेंड मोर, एक्सपेंड योर बॉडी, यू फील बेटर। तो अब आपको अच्छा लग रहा है और अब हम खेड़ पाते हैं। क्या पाते हैं? तो जिंदगी में खेड़ पाने से पहले, नहीं गलत जा रहा है, देखो मैं भूल भी जाता हूं कई बार। जिंदगी में खेड़ पाने के लिए आपको 6 पॉइंट्स याद रखने। कितने पॉइंट्स? 6। पॉइंट नंबर 1, और मैं पूछूंगा बीच में फिर, ठीक है? याद रखना। पॉइंट नंबर 1 है बेटा, यू मस्ट हैव ए मैसिव ड्रीम। बोलो मेरे पीछे, बोलो बड़ा सपना। जोर से बोलो, एक बार और। बस पहला पॉइंट है, बड़ा सपना देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में हम बड़ा सपना नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? आपको लगता है सर यार मैं तो गांव में पढ़ रही हूं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं। देखो यार, पढ़ने वाले तो वो है जो रोड पढ़ रहे हैं, डीएवी पढ़ रहे हैं, जो शिमला पढ़ रहे हैं। बेटा मैं हिंदुस्तान के काफी स्कूल्स में मैं गया हूं, और अच्छे से अच्छे स्कूल्स में मैं गया हूं। बच्चे एक जैसे ही है, आप ही के जैसे, सुंदर, बढ़िया, एकदम दिमाग भी आप ही के जैसा। ऐसा नहीं है उनका दिमाग कुछ अलग ही है, नॉर्मल है सारे, पूरा हिंदुस्तान में एक जैसे ही बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चों के सपने होंगे ना, वो ही आगे बढ़ेगा।
कौन बढ़ेगा आगे? तो इतनी आसानी से जोर से बोलो ना। मेरे साथ 20 मिनट तक मेरे लेवल की एनर्जी चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सबसे पहला पॉइंट कितना? हाँ, तो एग्जांपल देता हूं। मैं 2008 में संजोली कॉलेज से पास आउट हुआ, 2008 में। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैं नौकरियां किया 3-4 साल, और तीसरी साल में मैंने डिसीजन लिया कि यार मुझे ना स्कूल्स कॉलेज में जाना है और लेक्चर देना है और बच्चों को बताना है कि क्या क्या जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मतलब मुझे लगता था कि बच्चों को मैं काउंसलिंग दे सकता हूं। तो जो मेरे लोग दोस्त होते थे आसपास में, वो मुझे बोलते थे तू अरे भाई यहाँ तो गड़बड़िया यहाँ कर रहा है, ये कपड़े तो बेच ढंग से, क्योंकि मैं उस टाइम सेल्समैन था। तो मुझे बोलते थे इनसे तो ढंग से बात, तू बड़ा बार यार टीचरों को पढ़ाने वाला या स्कूल में जाने वाला, बच्चों को देखा तू है, इतने बच्चों को। मैं कहा भाई करना तो था मैंने। बोले यार फालतू के सपने देखने चाहिए, ये कर, चुपचाप से सैलरी ले ले और बढ़िया काम है कर ले। तो मेरे अंदर में एक्चुअली डर पैदा हो गया। मुझे लगा यार सही बात है यार, अगर वो भाई जी बोल रहा है इसकी सैलरी तो मेरे से ज्यादा है, ऊपर से इंटेलिजेंट है, ऊपर से गाड़ी में आता है, मैं आता हूँ ऑटो मेकर से, ये तो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, नहीं करना मैंने, मुश्किल है। और मैं टालते टालते मेरे को 3 साल और लग गए, मतलब उसी कंपनियों में काम करते करते। लेकिन मेरे को 3 साल बाद में इतना जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मेरे को करना है, तो मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि अपने को ये करना ही करना है। अब हो गए उस जर्नी में मोटा मोटा पैंडेमिक को मिला के 7 साल। कितने साल हो गए? 7 साल। और इस 7 साल की जर्नी में मैंने लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ बातचीत कर दी है, और टीचरों से भी मुझे लगता है कम से कम 20-25 हजार टीचर्स से मैं मिला हूं पिछले 7 साल में। और अभी हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। रोडू में हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, लगभग 250 बच्चे वहां पे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो बड़ा सपना नहीं देखा होता, अगर मैं डर जाता, तो आज मैं यहां पे आपके सामने होता ही नहीं। तो ताली कौन बजाएगा? करता है? तो इसलिए पहला पॉइंट बड़ा सपना। क्या? बड़ा सपना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मैंने बनना है आईएएस ऑफिसर, डीसी बनना है, डीसी या आईपीएस ऑफिसर, एसडीएम बनना है, तो वो आपको जोर से बोलना है, मुंह से बोलना है जोर से, फिर उसको आपने अपने घर वालों से बोलना है, फिर घर वाले बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्या फंसा है तू बना आईएएस, ऐसे बोलते बेटा पापा वगैरह। क्योंकि जो खुद नहीं होता है वो ऐसे ही बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि तुम्हारी दुश्मनी है बेटा, हर आदमी के अंदर ना डर होता है, डर, सोसाइटी का प्रेशर। और जो आदमी बना हुआ होता है वो कभी नहीं करता ऐसा। अगर मान लो आईएएस होगा ना, उसके पास जाएंगे, अगर आप बोलेंगे मैंने डीसी बनना था सर, वो बेटा बन सकता है बहुत आसानी से। तो इसलिए जब भी आपका कोई सपना होगा, बड़ा सपना, जो भी आपका सपना है, जैसे आप उसको शेयर करेंगे तो पर से आएगा रिएक्शन, नितिन की तरह। क्या आएगा? रिएक्शन। तो आपने लेना एक्शन। और क्या? एक्शन। कि ये आदमी जो ऐसा बोल रहा है खुद क्या है, आपको पता चलेगा 99.9% केस में वो कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब वो नहीं होगा जो आप बनना चाहते हैं। अगर वो खुद नहीं है तो फिर वो उसकी बात सुननी नहीं है। तो इसलिए पहला पॉइंट खेड़ पाने की प्रोसेस में है बड़ा सपना। क्या? बड़ा सपना। क्योंकि बड़ा सपना देखने के लिए ना कोई डिग्री चाहिए, ना उम्र बड़ी चाहिए, बेटा रजाई करो ऐसी। आहा बहुत मजे है यार, एक दिन बड़े होकर ना अमीर मैं बनूंगा, ऐसे होगा, ऐसे कर लूंगा, बढ़िया मजा आएगा, परिवार वालों को मजे कर दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, मजा आ जाएगा। बताओ इसको सोचने में क्या आपको पैसे लगते हैं? क्यों नहीं सोचते? फिर क्यों आप ऐसे सोचते कि डर लगता है? बेटा ये नहीं करना है। और एक बात मैं बताऊं, गरीब जो होता है ना, गरीब, ठीक है, वो बड़ा इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं तो गरीब हूं। तो बड़ा सपना वो देखता ही नहीं, वो डर जाता है पड़ोसी को देख के, इसके तो इतने घर है, बस वो वही बातें करता रहता। तो ये नहीं करना तुम लोगों ने। अगर आपके घर में पैसे नहीं है तो आपकी जिम्मेवारी हो पैसे कमाना बेटा। किसकी? हाँ, ये नहीं बोला मम्मी देंगे हर बार, मम्मी कुछ नहीं देंगे, पापा वो कुछ टाइम तक देंगे, फिर आपकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए पहला स्टेप, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला है बड़ा सपना। क्या? बड़ा सपना। क्योंकि ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आपके बगल वाला नहीं, आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बड़ा सपना देखा, जैसे कि मैंने बनना है, क्या मान लो क्या बनना आपने, कुछ ही बोल दो मुंह से बेटा। आईएएस ऑफिसर। देखो पहली बार बच्चे ने आईएएस सुना, कौन सी क्लास में आप?
सिक्स्थ में। आपने देखना अगली बार जब आप इससे पूछेंगे क्या बनेंगे, आईएएस ही बोलेगा। कोई बात नहीं, फिगर आउट कर लेगा 2-3 साल बाद होता क्या है, लेकिन कम से कम बोलना शुरू कर दिया। तो दूसरा पॉइंट ये है, जब आप बोलेंगे मुझे बड़ा सपना पूरा करना है, आईएएस बनना है या कुछ भी करना है, तो दूसरा पॉइंट बोलना है आई कैन, बोलो डू इट, जोर से बोलो यस। ये आपके लिए ना तो आपका not your mommy, not your daddy, not your sister, not your brother, not your uncle, nobody on this planet will say it for you कि तू कर सकता है। बेटा पड़ोस तो यही बोलेगा, है तू बड़ा, वही क्या बोलेगा, जोर से बोलो क्या बोलेगा। तो आपने करना है स्माइल और बोलना आई कैन, आई कैन। आपको चाहे इतना भी नहीं आएगा, 1 जमा 1 कितना होता है बेटा, 1 जमा 1 2। अगर आपको ये भी नहीं पता ना, तब भी बड़ा सपना देखना है। ये नहीं सोचना कि मेरे को तो यार गिनती नहीं आती, गिनती से क्या लेना देना, गिनती से नहीं है इसका कुछ, गिनती से इसका। तो इसलिए क्या करना है, पहला पॉइंट बड़ा सपना, दूसरा बोलना है आई कैन, आई कैन, आई कैन। बस ये नहीं सोचना कि यार मेरे आए 85 नंबर, मेरा 38 नंबर, मैं फेल हो गया था। बेटा वो अलग है, वो ये हाँ। तो इसलिए दूसरा पॉइंट आई कैन डू इट, क्योंकि आपके लिए ये कोई दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा यही बोलेगा क्या, जोर से बोलो क्या करेगा, हाँ समझ गए। अब खेड़ पाने की प्रोसेस में तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते। मजा आ रहा है? नहीं यार मेरे को नहीं आ रहा, मैं जा रहा कर। अब नहीं बताऊंगा 4 पॉइंट, जोर से बोलो फिर, यस सर बोलो। पॉइंट नंबर 3, खेड़ पाने की प्रोसेस में पॉइंट नंबर 3 आपके लिए ये रहा। आपने बड़ा सपना देख लिया, बहुत बड़ा सपना, बिल्कुल थैंक यू, कि अपने को नेशनल प्लेयर बनना है, अपने को डीसी बनना है, अपने को एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कोई भी आपने सपना देखा। उसके बाद आपने बोला आई कैन डू इट, आपने अपने अंदर विश्वास जगाया कि मेरे को ये करना है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, रोज बोलना है, सुबह दिन रात उठ के रोज बोलना है, क्योंकि यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस। और ये रोज बोलना है, क्या बोलना है? रोज बोलना है, क्या बोलना है? सुबह उठना है, शक्ल देखनी है, चेहरे अपनी शक्ल देखनी है शीशे में, और ऊपर देखना है भगवान की तरफ, फिर बोलना है थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू। साथ बोलना उस दिन क्या बेला था, मतलब इतना बड़े बनाने क्या जरूरत थी, समझ रहे हो। अपनी तारीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हैंडसम, ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं। आपको लास्ट टाइम किसने बोला था कि आई लव यू, बता? सर किसी ने नहीं, हाँ क्या बोला? किसी ने नहीं। हाँ देखो, किसी ने नहीं बोला, किसी ने, और कोई बोलेगा भी नहीं कोई। तो ये ठेकेदारी, ये जिम्मेवारी किसकी है? नहीं तो बेटा श्रिंक हो जाओगे बहुत जल्दी। कोई नहीं बोलेगा, मम्मी बोलेगा साहब हाँ क्यों होता है, जो भी है। पापा बोलेगा हाँ क्यों पौधे नहीं लाना कर, इतना बड़ा स्तर कहाँ करा तू, बोले माँ के होगा ऊपर तू वैसे नहीं, ऐसे ही बोलेगा बेटा। तो इसलिए बेटा मैं फन इसलिए करता हूँ, पहले ना मैं अंग्रेजी में प्रोग्राम करता था, फिर वो ऊपर ऊपर से निकलता था बच्चों की, फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला यार मैं तो बड़ा गलत कर रहा हूँ, मेरे को आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर खेड़ पानी है तो मुझे आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। आई होप दैट यू आर लाइकिंग इट, है ना? ऐसा तो नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोलूं क्या करता हूं, काफी टाइम हो गया मुझे, मतलब ग्रेटिट्यूड एक शब्द होता है, जो से बोलो क्या? ग्रेटिट्यूड। पहले मुझे बोलो क्या लगता था, जब मेरे पास ना ऐसे होगा कि इतनी सैलरी, इतने पैसे, इतना बंगला, इतना गाड़ी, ये सब कुछ, इतना नाम शौहरत, तब मैं अपनी बातें लोगों को बताऊंगा। क्या गारंटी है? तब आएगा बेटा। जितनी देर में हमने बात कर दी ना अभी, अगर आप गूगल सर्च करेंगे 1 मिनट के 2 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। कितने? 2 सेकंड। लगभग लाखों लोग मरते हैं बेटा। वो ये नहीं थे कि वो बीमार थे, ठीक थे, वो यहां से जा रहे थे, पीछे पेड़ गिर गया, खत्म। आजकल तो देखा होगा आपने। तो बंदा, अब देखो कितनी अनसर्टेन है लाइफ, है ना? ऐसा नहीं कि आपकी गारंटी आप जिएंगे। लाइफ इज सुपर अनसर्टेन, यू डोंट नो व्हेन यू गोना गॉन। तो इसलिए कोशिश ये करनी है, ग्रेटिट्यूड रखना है। सुबह उठो और आसपास में देखो और अरे वाह बहुत बढ़िया यार,
सारे जिंदा भाई, बीबी भी जिंदा, बच्चे भी जिंदा, फैमिली वाले बढ़िया। बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा होगा आपको ये क्या फिलोसफी मारा है, बड़ा बड़ी साधु वाली बातें कर रहा। नहीं नहीं भाई, साधु वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, करना पड़ेगा ही। इससे क्या होता है, आपके जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे ऊपर उठ के आप देख पाते हैं जिंदगी को। नहीं तो ऐसे मेरे होगी पेंसिल को, हाँ बा लोग चांद पे पहुंच गए, आप पेंसिल पे पड़े हुए, समझ रहे हो। तो बड़ा सपना तो बड़ी सोच भी तो करनी पड़ेगी बेटा। सपने बड़े, खुद पेंसिल रबर ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सुबह उठ के अपनी तारीफ करनी है कि मैं सबसे स्मार्ट नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि इसमें फिर ईगो आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। आप बोलेंगे आई एम स्मार्ट। आप चाहे छोटे हैं, आप चाहे बहुत लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, आपने बोला कि यार थैंक यू गॉड, बहुत अच्छा बनाया। समझ गए? नहीं तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खेड़ पाने के जर्नी में तीसरा पॉइंट, नहीं तीसरा पॉइंट, बताओ जरा क्या, दो क्या थे बताओ। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था फिर? वो उसी में आई एम स्मार्ट। आई थैंक यू, क्लैप फॉर इट, बढ़िया ताली हो जाओ। वो उसी में आई एम स्मार्ट, उसी में। अब तीसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि पॉइंट सबको याद होने चाहिए। अगर मैं 10 साल बाद मिलूंगा तुम्हें, तो तुमने बोला सर पहुंच गया मैं वो 6ठे पॉइंट तक। तीसरा पॉइंट, अगर आपने बड़ा सपना देख लिया है, ठीक है, और उसके बाद में आपने ये भी बोल दिया आई कैन डू इट, ठीक है, और फिर आप स्कूल आएंगे, उसके बाद जाएंगे बाजार, फिर जाएंगे घर, फिर जाएंगे मामा घर, फिर आपकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। तो करना ही है, जैसे बड़ा सपना देखा, जैसे बोला आई कैन डू इट, तो आपको तुरंत एक गोल सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोल सेट। क्योंकि अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी बड़ा सपना नहीं अचीव कर सकते। क्योंकि जिस आदमी का गोल नहीं होता है उसको दुनिया गोल गोल करती है। क्या करती है? गोल। ज्यादा ऐसा करे यार, पर तक आसमान छोड़। मान लो अभी आप फ्री हो गए, यहां से स्कूल से जाएंगे, इधर ऊपर मिलेगा कोई रिश्ता, यार बेटा लेजर आसमान कर पर तक, क्योंकि अब आपका तो कुछ है नहीं है जिंदगी में। ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी जाके राष्ट्रपति से मिला, नहीं मैं जा रहा राष्ट्रपति से मिला, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपका गोल सेट होना चाहिए। घर जाके कभी आपको बोल रहे ये करो वो करो, तो आपको लोग यूज करेंगे अगर आपके पास अपना गोल नहीं है। तो गोल सेट करना है। ये आने वाले 1 साल में मेरा क्या टारगेट है, जैसे आप अभी स्कूल में हैं तो आपका गोल सेट होना चाहिए, आने वाले 1 साल में मेरे को ये करना है। कहने का मतलब किसी का हो सकता है कि मेरे को 1 साल में टॉप करना है, मान लो पढ़ाई में ऐसा धुरंधर करना है कि ऐसे बोलेंगे यार क्या हो गया तेरे को, पागल तो नहीं हो गया तू, इतना क्यों पढ़ रहा है, मतलब तुम्हारे पर क्वेश्चन मार्क होने लग जाए। क्योंकि आप स्कूल में अभी पढ़ने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए। क्या आ जाए? मजा। किसको? दूसरों को भी देख देख के बोले यार की क्या पढ़ रहा है ऐसा, यार हो गया पागल, बोले क्यों, बोले वो पढ़ते रहता है। बोला अच्छा, तो आपने बोलना है क्या कि मैं जो है मैं बिजी हूं। क्या हूं? जैसे मान लो जैसे आपका गोल सेट हो गया कि मैंने 1 साल में टॉप करना है, किसी का हो गया मेरे को नेशनल प्लेयर बनना है, कबड्डी में, खो खो में, कुछ भी। तो जब आपको लोग बोलेंगे ओ भाई इधर आ जरा, यार नीचे ना वहां जाना है बर्थडे उसकी, चलेगा? तो तूने बोले क्या बोलना? सॉरी यार मैं हूं बिजी। क्या बोले? बोले यार डॉक्टर बनना था। क्या बनना था? डॉक्टर। क्योंकि तू नीचे जाएगा वहां तू पेस्ट्री खाएगा, गंदी गंदी चीजें खाएगा, तेरे को 3 साल 10 साल बाद पथरी होगी, तो ऑपरेशन कौन करेगा? समझ रहा ना यार, तेरे को बचाने के चक्कर में मैं नहीं आऊंगा। क्या करना है? हाँ बिजी रहना पड़ेगा बेटा। अगर आप पड़े रहे घर पे तो कोई भी बुला लेगा इधर आ जरा, चलेगा पार तक, पार मिला कोई चलेगा वहां तक, फिर वहां अरे भाई क्या भाई सीन क्या है, कोई दूध पकड़ा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई बोला वो जाओ वो करो। तो इसका मतलब तुम ये समझो, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फोन किया और बोला भाई चलेगा, अगर तुम चले गए तो समझना तुम्हारा कोई सपना पूरा कभी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से जाना ही नहीं है, एक ही जगह बैठे रहना है, लेकिन जो गोल सेट किया है आपका सुबह शाम दिन रात वहीं पे फोकस होना चाहिए। फिर देखो आपका मोमेंटम बनता है। क्या बनता है? मोमेंटम। 3 पॉइंट पूरे हो गए। गोल सेट करना है। क्या करना है? गोल सेट। आपको यह पता होना चाहिए कि कल आप 12 बजे क्या करेंगे, कल आप शाम को 6 बजे क्या करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो 6 बजे मैं भी फोन कर सकता हूँ, बेटा नीचे आ जा, मैं आ गया, मेरा टायर पंचर हो गया यहाँ पे, मम्मी को बोला अपने साथ में तू भी आ जा तसी लेके, तो उधर। लेकिन अगर तेरा गोल सेट होगा तो मैं फोन करूंगा भाई मेरा, तो फोन ही नहीं उठाएगा पहली बात, क्योंकि वो स्विच ऑफ है, क्योंकि तू अपने गोल में बिजी है। समझ रहे?
नहीं तो बेटा दूसरों की मदद करते रह जा जिंदगी भर। चलिए जी 3 पॉइंट पूरे हो गए। आ रहा समझ? बेटा क्या समझ आ रहा? बहुत है। क्या क्या 3 पॉइंट बता, जोर से बोल, नीचे बैठ के बोल, सर बड़ा जोर से बोलना है, बोल आराम से, तो बोलना ही नहीं है। सर बड़ा सपना। ए ताली ताली हो जाओ। नंबर 2 सर आई कैन डू इट। ईद दबा, जोर से जोर से। नंबर 3 बता, जल्दी बता इसको, जल्दी बता इसको। तीसरा पॉइंट, हाँ नंबर 3 गोल। हाँ गोल सेट करना। चलो अब सिर्फ 3 ही पॉइंट रह गए। कितने पॉइंट? चौथा खेड़ी पॉइंट है मैसिव एक्शन। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, मतलब मेरी जान पांच में बहुत सारे लोग हैं, पिछले 10 साल से बोल रहे बच्चन भाई यार जो आप काम कर रहे ना, मैंने भी करना था ऐसा। मैं उनको बोलता करता क्यों नहीं यार, मैं हूं बिजी अब नौकरी में भी यार, इधर उधर बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यार मैंने भी करना था ऐसा। तो 10 साल से तो नहीं कर पाया, तब करेगा, कभी नहीं, कब करना। इच्छाएं ऐसे दबती है बेटा, तो करना ही है मैसिव एक्शन। क्या करना है? मैसिव एक्शन। जैसा उस नितिन ने करा, हिम्मत करी कि मेरे को करना, आगे उठना है, जो भी गोल आपका है, सीधे घर गए, डायरी ली, पेन लिया, अपने को ये करना है और उधर ही रहना है। फिर अपने दोस्त से बात करनी है तो वही बात करनी है, तुम्हारे पास तीसरी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा सबको बोलना, बोले यार दिमाग खराब मत करो, अभी मैं बिजी हूं। इतना बिजी रहना है 24 घंटे में। आपको पता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका ना 1-1 साल का कैलेंडर बुक होता है। जैसे मोदी जी है, अब कौन सी डेट में वो कितने बजे कहां आएंगे उनको पहले ही सेट है, बना हुआ ना टारगेट। तो बेटा आपका टारगेट क्यों नहीं है? आप ऐसे सोचो जब मैं टीचर बनूंगा तब करूंगा अपने टारगेट, नहीं, अभी से हैबिट बनती है टारगेट सेट करने की। आप कुछ भी करो लेकिन वो टारगेट सेट करो और बड़ा एक्शन लो। क्या लो? खेर पाने के प्रोसेस में जैसे आप बड़ा एक्शन लेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे आप, तो होगा क्या कि पीपल विल टॉक अबाउट यू। क्या करेंगे? लोग आपके बारे में बातें करेंगे। क्या करेंगे? बातें। फिर आपने गाना गाना है। कौन सा वाला? हाँ चलो आपको आता है, चलो मेरे पीछे सारे गाएंगे, सारे गाएंगे भाई, तभी गाऊंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बफड़ दो उनको, ठीक है। जैसे ही आपने कोई काम शुरू कर दिया बेटा, समझो कि बोलना ही है लोगों ने, क्योंकि लोग इसीलिए बने होते हैं, बातें करने के लिए। क्या करने के लिए? बातें करने के लिए। बहुत मजा आता है, मेरी मम्मी को बहुत मजा आता है बातें करने में। केस आज दिया कौन था तिथे का क्यों तिथे, अच्छा कुणी होता तब तू कितनी छोड़ तिथे किनो पानी लगो, मतलब कुछ तो बोलो बोलो, ये बेटा घर से ही बोलना है। तो इसलिए करना ही है, जैसे आपने मैसिव एक्शन लिया तो आपके लिए लोग बोलेंगे और अच्छा नहीं बोलेंगे, मजे की बात है। अच्छा सीधे बोले तू क्या कर रहा है, वो भी ऐसा करने लग गया अब, अच्छा उसमें कोई स्कोप नहीं है, तेरा स्कोप ही उसी टाइम खत्म कर देंगे पूरा। तो इसलिए अपना स्कोप खुद बनाना है। जो आपने एक बार ठान लिया ना, बस बड़ा एक्शन। जैसे ही लोगों ने बोलना आपने करनी है की चीज। नितिन उठो जरा, थैंक यू। क्या बोला था? लड़ना नहीं है, ऐसे बोला, ऐसे बोल यार, मम्मी भी मामा जी भी ऐसे बोलते मेरे बारे में, यार मम्मी यार पत्नी वो तो बेकार है, ऐसे बोलना थैंक यू। क्या बोलना? थैंक यू। नो डिबेट नो डिस्कशन, थैंक यू। क्या बोलना? थैंक यू। बस ज्यादा एनर्जी उधर नहीं लगानी, क्यों? इधर लगानी, तभी तो होगा पूरा। मेरे को इतनी गालियां पड़ती थी शुरू में, बड़ी बारी अंग्रेजी मारता, वो अंग्रेजी आती नहीं, उसका टेंस तो गलत है उसका। मतलब फेसबुक में मैं वीडियो डालता था, मुझे बोलते थे उसका टेंस तो गलत है। मेरे भाई मेरा टेंस तो आज भी गलत है। मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ अंग्रेजी का, मेरे को तो आती नहीं अंग्रेजी। अंग्रेजी मुझे आज तक नहीं आती है, और मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाता हूँ, मजे की बात है, और बहुत बढ़िया करवाता हूँ, मजे की बात है। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। बस तो इसलिए ऐसा है, जिस आदमी ने वो लिखा था वो इंग्लिश का प्रोफेसर था। मजे की बात है, मजे की बात यह भी है कि मैं वहां जाके उस प्रोफेसर को लेक्चर भी दिया, वो भी यूनिवर्सिटी में, बताओ आप, एचपी यूनिवर्सिटी में। इसलिए जो बड़ा आदमी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसके इन्फ्लुएंस में इतना दब जाना कि भाई तू पता नहीं क्या है, कुछ नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है।
मेरी स्पेशलाइजेशन है कुछ और, आपकी कुछ और। मैं अपनी इज्जत करता हूं, आप अपनी इज्जत करो, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इतना नहीं करना कि भाई दहाई जाओ तुम, समझ रहे हो? तो मेरे पीछे सब ने ये लाइन रिपीट करेंगे। गुब्बारे को भी मजा आ रहा है, फट गया बेचारा, बोलता सही बोल रहा तू। तो मेरे पीछे ये लाइन रिपीट करेंगे और ये याद रखेंगे। ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, ठीक है? नेवर एवर इन योर लाइफ अंडर एस्टिमेट योर ब्रेन पावर एंड नेवर एवर इन योर लाइफ ओवर एस्टिमेट समवन एल्स ब्रेन पावर। ये नहीं सोचना कि भाई यही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अपने ब्रेन को कम मत समझो, दूसरे को ज्यादा मत समझो। तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, समझ गए? इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी से, ठीक है? ये था खेड़ पाने, क्या पाने के उसमें प्रोसेस में? कौन सा पॉइंट था? पांचवा था, चौथा था। अच्छा, मैं भूल गया फिर। चलिए, अब अंतिम 5 मिनट रह गए मेरी बात करने के, तो मैं अंतिम 2 पॉइंट भी आपको बता देता हूं, ठीक है? 5वां पॉइंट ये था जो मैंने आपको बोला, जब आप बड़ा सपना देखेंगे, मैंने बोल दिया 5वां पॉइंट, बड़ा जब आप सपना देखेंगे, जब आप उसमें गोल सेट करेंगे, जब आप बोलेंगे आई कैन डू इट, जब आप मैसिव एक्शन लेंगे, बोलेंगे भाई मैं नहीं आ रहा कल से, क्यों? मैं हूं बिजी, जब आप ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या करेंगे? रिएक्शन उसमें आपने करना है रिस्पॉन्ड। क्या करना है? रिस्पॉन्ड। सिर्फ ऐसा करना है, कातिल स्माइल देनी है, थैंक यू, बस, समझे? ये था 5वां पॉइंट, रिस्पॉन्ड। क्या था? रिस्पॉन्ड। क्या था? अब चलते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ, और फिर मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले, अंतिम पॉइंट बोलने से पहले, मैं चाहता हूं कि 5 पॉइंट जिसको याद है वो हाथ खड़ा कर, देखते जरा किस में वो हिम्मत। अब अरे भाई ये आया वो बच्चा, हाँ चले आपसे बेटा, आपने सबसे पहले, यस, क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर, ताली बजा रही है जरूरी। ये लग गया आगे सुटने, मेरा अच्छी बात है अपना, नहीं ठीक है, नहीं सर क्यों, बढ़िया जो है। एक और चीज आपने देखी होगी, हाँ, रुक याद करें, भूल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन ही तो नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस ही तो रखना है। कहने का मतलब ये, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारे को बात करते हुए कितना टाइम हुआ, किसी से नहीं पूछूंगा यार, मत देखो उधर। हेलो भाई जी, जो आपने लिखा रहने दो उसको, इधर देखो। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, प्रूफ। मेरे को बात करते हुए कितना टाइम हुआ बेटा, बताओ? आधा घंटा मान लो, कितना? चलो मान लो आधा घंटा, ठीक है? आधे घंटे में आपको विश्वास हो गया कि आई कैन डू इट। क्यों? OQP, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ओनली क्वालिटी पीपल। जब आप क्वालिटी लोगों के साथ रहते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिक धार में आ जाता है। क्या आ जाता है? तो इसलिए मैं अपने आप को क्वालिटी पीपल मानता हूं, आप भी धार में आ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 पॉइंट कौन कौन से थे, बताओ? बड़ा सपना। साथ साथ में आप ताली बजाएंगे, मजाक नहीं। हाँ, जोर जोर से बोले। रुक जाओ, पीछे आता हूं माइक ले, यहां से बोलो, जोर जोर से बोलो, ठीक है? पहला बड़ा सपना। हाँ, अरे बजा लो, बजाओ बजाओ। दूसरा आई कैन डू इट। तीसरा गोल सेट। चौथा कोई बात नहीं। हाँ, जब जिंदगी में आप भूल जाओ, ढह जाओ, तो दोस्त की मदद लो, दोस्त से पूछो। चौथा जल्दी पूछो, हेलो हेल्प करो, आगे पीछे वाले से, कहीं से तो मैं जो से बोलो, मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन। पांचवा रिस्पॉन्ड। क्लैप फॉर। अच्छा, बैठो आप, थैंक यू। लेट मी जस्ट वाइंड इट अप। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और मुझे लगता है कि सबको याद हो चुका होगा, पीछे तक हो गया। बेटा अगर जिसको याद है उससे बाद में पूछ लेना, ठीक है? अगर भूल जाओ कभी, और घर में जाके डायरी में ये पॉइंट लिख लेना। लास्ट पॉइंट, बट नॉट द लिस्ट, सबसे लास्ट पॉइंट। जैसे आप काम करना शुरू करोगे, सारी चीजें करोगे, तो आप ना
3 दिन के बाद ना आपको लगेगा अब नहीं करना। क्या लगेगा? अब नहीं करना। बस वो है पॉइंट। जब आपको लगेगा अब नहीं करना। मैं रोड में देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं अब जाना है जिम, कहाँ जाना? अब बनाना मत, गजब बॉडी, सलमान खान वाली। 4 दिन जाते हैं, 5वें दिन में वही क्या हो जाता है? नहीं, ये होता क्यों है? 5वें दिन में आया फोन, किसका? यार प्लीज यार मेरे भाई चल ले यार, प्लीज यार चल ले यार मेरे साथ यार, आ जाएंगे शाम तक यार, 1 दिन की बात है यार, कल चला गया जी, वहां से डह गया कहीं और ही। 3 दिन हो गए मिस, 9 दिन बाद फूक के काम है जिम पे। तो होगा क्या? जैसे आप एक्शन लोगे तो बेटा आपका बीच में डिस्टरबेंस होगा। क्या होगा? फेल हो जाएंगे आप। क्या होगा? मन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मन। लेकिन आपने फिर भी लगे रहना है। क्या करना है? लगे रहना। आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, चौथ भी करना है, मंगशीर भी, पोष भी, माघ भी, फागुन भी, करते रहना है। क्या करना है? क्योंकि करके देखो, मेरे पीछे बोलो, करके देखो, हो सकता है, करते रहो, हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे, करके देखो, हो सकता है, करते रहो, हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि 6 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब ये 6 पॉइंट जो है मुझे लगता है कि सबको याद है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा, बट 2-3 मिनट में इस चीज में लूंगा कि आप में से अगर किसी के भी कोई सवाल है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने सवाल पूछा। कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन, मुझे दुनिया का सारा ज्ञान है, फुल कॉन्फिडेंस, कुछ भी पूछो तुम, मेरे को सब आता है। पूछो भाई, हिंदी, इंग्लिश, पहाड़ी, 3 लैंग्वेज है, मुझे तीनों लैंग्वेज आती है, थोड़ी हाँ पंजाबी भी चलेगी, मैं समझ जाऊंगा। पूछो भाई। मैं माइक दो जरा, कहाँ है मेरा माइक? हाँ रुक जाओ, आ रहा हूँ बेटा, इसमें पूछना है। ये वीडियो क्लोज करके दोबारा वीडियो ली जाए।